अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री में स्ट्रेस यानी तनाव के मराहल और अक़साम का इल्म रखना ज़रूरी है ताकि हम अपने बर्ड्स को बीमारियों से महफूज रख सकें। मौसम गर्मा में उन तमाम अनासर पर ख़ास तवज्जो रखें जो बर्ड्स को दबाव में लाकर उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर करते हैं। अगर आप अपने परिंदों को तनाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहते हैं या किसी वजह से बर्ड्स अगर स्ट्रेस का शिकार हो भी जाएं तो उन्हें जल्द अज जल्द इस तशवीशनाक हालत से निकालने की महारत रखते हैं, तो यकीनी तौर पे आप फलाक की बेहतरीन देखभाल करने वालों में से एक हैं, क्योंकि तनाव खामोशी से हमारे बर्ड्स की हालत दिन ब दिन बिगाड़ रहा होता है। आप कैसे शनाख्त करेंगे कि परिंदे तनाव का शिकार हैं? बहुत से ऐसे माहौलियाती अनासर हैं जो मुर्गियों को दबाव तनाव में मुब्तला कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये शऊर हो कि आगाज से ही तनाव को पहचान लें तो हम अपने परिंदों को खुश और सेहतमंद रख सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दबाव की कैफियत में मुब्तला बर्ड्स बहुत जल्द बीमार होने लगते हैं। कोई भी बीमारी उस इलाके में आएगी तो सबसे पहले उन परिंदों पे हमलावर होगी जो पहले से ही स्ट्रेस का शिकार हैं। तनाव की एक बड़ी वजह तंग जगह फराहम करना होती है। बहुत से हजरात ऐसे करते हैं कि जब अपने पास चिक्स लेके आते हैं तो आगाज में ब्रूडिंग के दौरान उनको इतनी तंग जगह मुहैया कर लेते हैं कि ना तो सही तरह से उनका वजन आता है और ना ही वो दबाव की कैफियत से बाहर निकलते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि तीसरे दिन पे या चौथे दिन पे या कम अज़ कम 7वें दिन पे उनकी जगह लाजमी खोली जाए। जब भी आप अपने पास मिक्स फ्लाक रखेंगे, यानी कि छोटी, दरमियानी और बड़ी उम्र के परिंदे एक साथ, तो जो कमज़ोर होंगे, जो छोटे होंगे, वो कभी भी स्ट्रेस की कैफियत से बाहर नहीं निकल पाते। और वैसे भी अच्छी कारकर्दगी के हसूल के लिए आपको एक चारदीवारी, एक कमरे, एक पिंजरे के अंदर एक ही उम्र के बर्ड्स रखने चाहिए। के पास ब्रीडर्स मौजूद है तो कभी भी नर मादा का तनासब आपने गलत नहीं रखना, क्योंकि जितने ज्यादा रोस्टर्स एक फ्लाक में मौजूद होते हैं उतनी ज्यादा फीमेल्स स्ट्रेस में मुब्तला रहती हैं और नतीजा कम अंडे या अंडों के अंदर जरहेजी का मसला या फिर आगे चल के चिक्स की क्वालिटी, चिक्स का मयार उस तरह से नहीं आता जैसे आपको चाहिए होता है। लिहाजा एक मुर्गा 7 मुर्गियां या 8 मुर्गियां, इस तनासब के साथ अपने फ्लाक को रखिए। अगर किसी वजह से आपको अपने परिंदों को पकड़ना पड़े तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे काम आप उन औकात में करें कि जो ठंडे हों, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, या फिर अगर वैक्सीन करनी है, उनको पकड़ के इंजेक्शन लगाना है तो ये काम रात को किया जाए। अगर बर्ड्स को किसी एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है तो उस दौरान भी रोशनी की शिद्दत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस काम के लिए भी मौजू औकात शाम या रात के हैं। हम में से बहुत से हजरात की कोशिश होती है कि हम अपने बर्ड्स का वजन जल्द से जल्द ले लें। उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा खिला के या दूसरे टॉनिक्स इस्तेमाल करके या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स दे के जल्द से जल्द जवान करने की, बालग करने की कोशिश करते हैं। इससे भी फ्लाक स्ट्रेस में आता है। कभी भी आपने उनको अपनी एज से ज़्यादा वज़न किसी भी टाइम पे हासिल नहीं करने देना, क्योंकि इस कैफियत में मुब्तला बर्ड्स की प्रोडक्शन, पैदावार ताहीर से आती है और अमवात भी ज़्यादा होने लगती है। स्ट्रेस की एक आम वजह ग़िज़ाइयत की कमी होती है। वो कमी चाहे खुराक और पानी के बर्तनों की कम तादाद होने की वजह से हो, या हम ग़िज़ा कम दे रहे हों, या बर्तनों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो, या बर्ड में किसी किस्म का आर्जा चल रहा है, वो खुराक तक उस तरीके से रसाई नहीं हासिल कर रहा, तो ऐसे परिंदे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत की कमी हो या उसका टेक्सचर तब्दील होने लगे तो तब भी ग़िज़ाइयत की कमी के बायस फ्लाक स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। अचानक से माहौल में कोई तब्दीली कर लेते हैं। मिसाल है, पहले 3 बल्ब लगे हुए थे, अब आपने 10 कर दिए, या पहले 10 बल्ब थे, अब आपने 2 कर दिए, या फिर सारे का सारा बिस्तर ही एकदम से तब्दील कर लिया। तो अचानक की गई किसी भी तब्दीली को आपका फ्लाक इतनी जल्दी कबूल नहीं करता, क्योंकि जिस माहौल में, जिस बिस्तर पे, जिस जगह पे आपके बर्ड्स पहले से रह रहे होते हैं, वो उसके साथ मानूसियत, उसके साथ मुताबिकत अख्तियार कर लेते हैं। आप एकदम से रद्दोबदल करेंगे, आपका फ्लाक स्ट्रेस में आ जाएगा। जहाँ पे आपने परिंदे रखे हैं वहाँ पे जगह अगर गीली हो जाती है, या हवा का बहाव आपने बहुत तेज कर लिया, या वेंटिलेशन इतनी कमज़ोर है कि आपके परिंदे पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी दबाव की एक कैफियत होती है। फ्लाक की डिवर्मिंग करना, यानी कीड़े मार दवा का इस्तेमाल, या फिर एंटीबायोटिक का यूज़, या कोई भी वैक्सीन, चाहे वो लाइव है, चाहे वो किल्ड है, आप टीके के ज़रिए दे रहे हैं, या पानी में, या स्प्रे, या जिस भी तरीके से, ये बजाते खुद स्ट्रेसेस होते हैं, तनाव होते हैं। तो ऐसे काम जब भी आप अपने फ्लाक के साथ करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगले 24 से 32 से 48 घंटों के दौरान हम परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर मज़ीद कोई एक्टिविटी ना करें। अगर आपने वहाँ पे सफाई करनी थी, या नए खुड्डे रखने थे, या बर्तन तब्दील करने हैं, तो कोशिश की जाए कि कम अज़ कम 1 से डेढ़ से 2 दिनों तक हम गैर ज़रूरी किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अपने बर्ड्स के करीब जाके ना करें,
क्योंकि पहले से ही उनकी बॉडी के अंदर वैक्सीन मौजूद है या एंटीबायोटिक मौजूद है, तो उसका किसी किस्म का कोई रिएक्शन हमारे सामने ना आए। क्योंकि जब आप वैक्सीन अपने बर्ड्स को पिलाते हैं, एक लाइव वायरस आपके बर्ड की बॉडी के अंदर जाता है, वो इतनी कमज़ोर हालत में होता है कि आपके परिंदे फ़ौरन उसे मार लेते हैं, उस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वही परिंदे जिनकी बॉडी के अंदर अभी वैक्सीन मिला, पानी गया है या इंजेक्शन गया है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वही कमज़ोर वायरस उस बर्ड की इम्यूनिटी को तोड़ने, उसके ऊपर हमलावर होने, गालिब होने में इतनी ज़्यादा देर ना लगाए। इसके अलावा जहाँ पे आपने परिंदे रखे हुए, किसी भी वजह से वहाँ पे गंदगी में इजाफा होता जाता है, इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, दीगर जरासीमों की तादाद बढ़ती जाए, या आपके परिंदे कॉक्सी में मुब्तला होने लगे, मुख्तलिफ पैथोजेंस जो आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम कमज़ोर करने लगे, आप किसी नए हाउस में परिंदे लेके आएँ, वहाँ पे तफेलिए हों, बैक्टीरिया मौजूद हों, वायरसेस मौजूद हों, तो ये भी फ्लाक को स्ट्रेस में लेके आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्लाक डिजीज़ से महफूज रहे, तो उसके लिए कामयाब तरीन फार्मूला यही होता है कि आप अपने फ्लाक को स्ट्रेस से दूर रखें। अगर हमारी लाइल्मी की वजह से फ्लाक में मौजूद कुछ बर्ड्स स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं, तो फौरी तौर पे ऐसे बर्ड्स को आपने अलग करना है, बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री माहौल के अंदर रख के ताज़ा साफ़ सुथरा पानी दीजिएगा। इम्यून बूस्टर आपके पास कोई मौजूद है, वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। विटामिन सी दे सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेस रिलीजर है। आर्सिलवन सुपर या दीगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके परिंदों को स्ट्रेस से निकाले, वो उसमें इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और साथ साथ आपने अपनी तरफ से उस बर्ड को हेल्प करवानी है, उसके इर्द गिर्द शोर ना करके, उसके पास कम से कम जाके ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा फराहम करके। आजकल के मौसम में जो भी परिंदा आपको पेंटिंग करता नजर आए, मुंह खोल के सांस लेता नजर आए, समझ लीजिएगा कि ये पहले से ही शदीद स्ट्रेस में है। पहले से ही मैंने अर्ज किया कि साइलेंट किलर के तौर पे स्ट्रेस आपके बर्ड्स की सेहत को मुतासर कर रहा होता है। मुमकिन है कि उस वक्त आपको अपने उन परिंदों में से कुछ बर्ड्स की अमवात नजर ना आए, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी सेहत इतनी तेजी से बिगड़ रही होती है, अंदरूनी अज़ा इतने डैमेज हो रहे होते हैं कि आने वाले औकात में या तो उनकी प्रोडक्शन यानी कि गोश्त या अंडों की मिकदार कम होती है, या फिर अमवात नजर आने लगती हैं। अपने बर्ड्स पे मुकम्मल नज़र रखिएगा, क्योंकि बाज़ कुछ इस तरह के एग्रेसिव जारहाना किस्म के परिंदे बीच में शामिल होते हैं कि जिनसे बाकी सब मार खा रहे होते हैं, या फिर डर के खुद को किसी जगह पे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो परिंदे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। लिहाजा किसी भी एग्रेसिव बिहेवियर बर्ताव वाले बर्ड को आपने फ्लाक में शामिल नहीं होने देना। कुछ दिनों के लिए उसको अलहदा करें, उसकी चूंच देखें, अगर बहुत ज़्यादा नोकीली है तो उसको तराशें। अगर उसके नीचे की जानब मौजूद खारें बहुत बड़ी बड़ी हैं जिनसे वो साथियों को ज़ख्मी किए जा रहा है, तो उनको भी ट्रिम किया जा सकता है। अगर आपके फ्लाक में मुर्गी मुर्गा दोनों मौजूद हैं, तो शुरू से ही जब वो छोटी उम्र के होते हैं उन्हें एक साथ रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे भी उनके दरमियान ऐसा रबत पैदा होने लगता है कि वक्त के साथ साथ उनमें लड़ाई और एक दूसरे को जख्मी करने वाले वाकयात नजर नहीं आते। अचानक से आप बाहर से कोई दूसरा परिंदा लेके आते हैं, वो भी अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो ये भी पहले वाले परिंदों को स्ट्रेस में ले आता है। लिहाजा कुछ दिनों के लिए नए परिंदों को अलग रख, जैसे जैसे वो आपकी तरफ से फ्राहम करदा माहौल के साथ मुताबिकत अख्तियार करते जाए, मानूस होते जाएं, उसके बाद 10, 12, 14 या 15 दिनों का वक्फा करके आपने उनको अपने पुराने साथियों के साथ मिक्स करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।